स्वागत है आप सभी का डेवटेक माइंड्स में। ये वीडियो मशीन लर्निंग के एंड टू एंड प्रोजेक्ट की चौथी वीडियो है। अगर आपने पहली 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और सारी वीडियो शुरू से देखें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने फीचर इंजीनियरिंग के पार्ट को। और हमने अब तक हमारे जीपीयू और सीपीयू के फीचर्स को चेंज किया था। हमने जीपीयू और सीपीयू में से उनके मैन्युफैक्चरर का नाम निकाल लिया था और इसको हम यूज़ करेंगे। जब हम इनकोड कर देंगे तो इसको हम यूज़ करेंगे। और हमने बात करी थी कि हम सीपीयू में से कुछ और चीज़ें भी निकाल सकते हैं। जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं या पीसी लेने जाते हैं तो जो सीपीयू आपका होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सीपीयू का जो वर्जन है i5 है या i7 है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी अलग कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक कॉलम बनाऊंगा यहाँ पर, डेटा फ्रीक्वेंसी, और इसको मैं इक्वेट करूंगा डेटा सीपीयू के। और इसमें से हम कुछ चीज़ें निकालने वाले हैं। तो हम वंस अगेन स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और str.extract का यूज़ करेंगे। यहाँ पर वंस अगेन हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। और रेगुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले मुझे चाहिए नंबर्स, तो मैं \d लगा दूंगा। और फिर उसके बाद हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उसके बाद कोई डेसिमल पॉइंट है और फिर कुछ नंबर्स हैं, देन वी हैव गीगाहर्ट्ज़ GHz। तो यही चीज़ हमें निकालनी है। इसको देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ कि हमारे पास मोर देन 1 भी हो सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क और कॉलन का इस्तेमाल करूँगा तो ये एक नॉन कैप्चरिंग ग्रुप है और ये अलाउ करता है एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए बिना उन्हें कैप्चर किए। तो इस केस में अगर मैं यहाँ बैकस्लैश लगाने के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगाता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए डेसिमल पॉइंट, और फिर एक बैकस्लैश के बाद एक नंबर न्यूमेरिकल डेटा, और फिर मैं वंस अगेन ये क्वेश्चन मार्क यूज़ करूँगा और मैं यहाँ डाल देता हूँ गीगाहर्ट्ज़, क्योंकि हमें GHz भी चाहिए। तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा शायद मुझे फ्रीक्वेंसी देने के लिए। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ये मुझे थोड़ी एरर दे रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर है। ओके, मिसिंग कॉमा। एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या गलती करी है। मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया है, मैंने डी प्लस कॉलन यूज़ किया है, बैकस्लैश। ओके, हमने यहाँ इसको क्लोज नहीं किया पैरेंथेसिस को, क्योंकि हमने यहाँ एक पैरेंथेसिस स्टार्ट किया और फिर यहाँ एक पैरेंथेसिस स्टार्ट किया। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और जी हाँ, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मैं यहाँ डेटा डॉट हेड दोबारा चेक करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मेरे पास नल वैल्यू आ रही है कुछ। मैं इसको टेल एक बार चेक करता हूँ और यहाँ भी नल वैल्यू आ रही है। ओके, सो इसमें जो प्रॉब्लम है वो आई है यहाँ से, क्योंकि गीगाहर्ट्ज़ में ये जो Z है ये कैपिटल Z नहीं है, ये स्मॉल z है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आ पाया, क्योंकि GHz हमने नहीं लगाया। अब मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा। और अगर मैं अब ये टेल एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज़, 2.5 गीगाहर्ट्ज़, 1.6 गीगाहर्ट्ज़ एंड सो ऑन, ये हमारे पास आ रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें से ये गीगाहर्ट्ज़ भी हटा देता हूँ और फिर इसको मैं न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे हम जो भी EDA कर रहे हैं उसी में साथ साथ हम अपनी फीचर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ हम अपने फीचर्स को और भी ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं, ताकि हम उनको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करके बाद में इनकोड करके उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को फीड कर सकें। हालांकि जब आप एक प्रोजेक्ट करते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग करते हैं, ताकि जो कोई और बंदा है जो आपके कोड को देख रहा है उसको समझ में आ सके कि आपने क्या क्या चीज़ें कहाँ पर की हैं। बट क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा बिगिनर्स के हिसाब से कर रहे हैं और समझ समझ के कर रहे हैं कि हर चीज़ क्या करनी है, तो हम एक एक फीचर को पकड़ के उसको अच्छे से चेंज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको वंस अगेन गीगाहर्ट्ज़ को मुझे निकालना है, तो मैं एक बार ये वाला पार्ट दोबारा कॉपी करता हूँ और यहीं पर एक सेल ऐड कर लेता हूँ और ये यहाँ, और इसमें से मुझे रिप्लेस यूज़ करना पड़ेगा इस बार। और रिप्लेस मुझे क्या करना है, मुझे गीगाहर्ट्ज़ रिप्लेस करना है। तो मैं ये हटा दूँगा और ये मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे GHz रिप्लेस करना है और इसको मैं रिप्लेस करूँगा ब्लैंक से। तो अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ, मैं साथ ही साथ इसको फ्लोट टाइप में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ एक और चीज़ मुझे करनी थी, ये CPU नहीं अब फ्रीक्वेंसी आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और ठीक है, अब इसको मैं एज टाइप फ्लोट कर लेता हूँ।
अब ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और टेल को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं कि 2.5, 1.6 एंड सो ऑन, इस तरीके की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको CPU को पूरी तरह से डिलीट कर दूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसमें से जैसे इंटेल कोर i5, i7, i5 वगैरह हैं, ये सब निकाल लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा चेंज कर लूँगा और मैं यहाँ पे CPU बनाता हूँ और यहाँ से हमें रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करेंगे हम, इसमें से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल दूँगा, तो यही चीज़ मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, रिप्लेस विद नथिंग। तो मैं यहाँ ब्लैंक लगा देता हूँ और रेगेक्स को ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इसको और दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा टेल को। तो जहाँ मेरे पास CPU है, इसमें से फ्रीक्वेंसी जा चुकी है, आप देख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी यहाँ अलग आ गई है और हमारे पास मैन्युफैक्चरर का नेम भी है। ठीक है, तो अब हम कहाँ तक चेक कर चुके हैं अपने डेटा को। तो हमने कैटेगरीज करी, हमने स्क्रीन साइज़ किया, इसमें से हमने इंचेस का जो सिंबल था वो हटाया, CPU चेंज कर लिया हमने। अब हम रैम के पे आ जाते हैं, जो हमारे पास 4 GB है, 16 GB है। इसको रैम की जगह मैं रैम इन GB कर देता हूँ और ये सब GB हटा करके इसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सेम हम करेंगे स्टोरेज के साथ भी, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं रैम को। तो मैं एक थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे, हमने पहले ही काम नहीं किया लेकिन कर लेते हैं इसको मैं चेंज करूँगा मार्कडाउन में और ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब हम रैम के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो रैम को मैं ले लेता हूँ। तो इसके लिए मैं वंस अगेन डेटा और रैम का यूज़ करूँगा, रैम और रैम, या फिर रैम इन GB या रैम GB कर लेते हैं हम, और इसको हम इक्वेट करेंगे डेटा रैम के, और इसमें से हमें चाहिए str.extract। हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं GB को, तो या फिर हम GB को निकालने के बजाय हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दोनों चीज़ें कर सकते हैं हम, या फिर हम अपना नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किए हैं, या फिर हम नॉर्मल अपना इसमें से GB निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हमने ये किया हुआ है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यही मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। ठीक है, ओके ओके, अब ठीक है और ये ठीक है। इसको यहीं पर हम डेटा टाइप भी चेंज कर लेते हैं एज टाइप, और इसको फ्लोट कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहीं पर कर दी हैं। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूं और अपना डेटा डॉट हेड चेक करूं, तो हमारे पास रैम इन GB आप देख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट है 8.0, 16 एंड सो ऑन। हम इसको इंटीजर में भी चेंज कर सकते थे, फिर खाली 8 और 16 आता, बट कोई बात नहीं, हम फ्लोटिंग में भी कर सकते हैं। हमारा मोटिव न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना है, और हमने क्योंकि नाम यहाँ पर चेंज किया तो हमारे पास अभी भी रैम अवेलेबल है, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे डेटा सेट से। तो वंस अगेन ये आप बाद में भी कर सकते हैं, जब आप फीचर सिलेक्शन करेंगे तो जो जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं आप उनको डिलीट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको बाद में ही करते हैं, अभी हम इसको रख लेते हैं। और अगली चीज़ हम जो करेंगे वो हम करेंगे स्टोरेज के ऊपर। तो स्टोरेज के साथ भी कुछ ऐसा ही सेम चीज़ हमें करनी है, या एक बार हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। हम एक बार रैम का थोड़ा विजुअल देख लेते हैं कि हमारे पास कितने तरह की रैम है। तो अगर मैं एक प्लॉट क्रिएट करूं, plt.subplot, और फिक्स साइज़ लिख लेते हैं, फिक्स साइज़ कुछ भी ले लेते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 15/8। और मैं काउंट प्लॉट बना रहा हूँ, तो मेरा x जो है वो मेरा रैम GB है, रैम GB, और मेरा डेटा जो है वो मेरा डेटा है, और plt.show। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड फिग साइज केश फिग, ओके ओके, सो सब प्लॉट नहीं, सब प्लॉट यूज़ करूँगा तो मेरा फिक्स साइज आएगा, सॉरी अबाउट दैट। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 GB, 4 GB, 6 GB, मेजॉरिटी ऑफ द डेटा 8 GB है, फिर हमारे पास 12, 16, 24, 32 और 64 GB भी हैं। कुछ ही एक दो लैपटॉप्स हैं जो 64 GB के हैं।
तो ठीक है, ये थोड़ा बेटर लग रहा है, विजुअली भी हमने देख लिया। काफ़ी बड़ा ग्राफ हो गया, मैं इसको 10/6 कर देता हूँ, थोड़ा छोटा अच्छा लगेगा। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। सेम चीज़ हम करने वाले हैं हमारे स्टोरेज के साथ। हमें GB SSD निकालना है। स्टोरेज में हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ SSD हैं और हमारे पास फ्लैश स्टोरेज है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टोरेज SSD वाली है या फ्लैश स्टोरेज है या कैसी है। तो इसमें थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। एक बार मैं डेटा को विजुलाइज कर लेता हूँ, हेड के साथ टेल भी देख लेता हूँ। और यहाँ पे स्टोरेज हमारे पास 128 GB SSD, 512 GB SSD, 64 GB फ्लैश स्टोरेज, 1 TB HDD। ओके, मैं थोड़ा और भी डेटा देखना चाहता हूँ। मैं एक बार टेल को 10 वैल्यूज़ देख लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे स्टोरेज में 1 TB 32 GB। ओके, ठीक है। मुझे याद है जब मैंने एक्सेल फाइल देखी थी तो हमारे पास स्टोरेज डबल थी। मैं वही चेक करना चाहता हूँ एक बार। मैं हेड 10 करके देख लेता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास स्टोरेज उस तरह की आ रही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ वो चीज़ें नहीं दिख रही, बट मैंने जब टेस्ट डेटा देखा था, अगर मैं ऊपर जाऊँ और जो हमारे पास टेस्ट डेटा है, जो हमारे पास ये टेस्ट डेटा है, अगर मैं इसका टेस्ट का हेड देखूँ तो टेस्ट डॉट हेड, तो यहाँ, जी हाँ, यहाँ आप स्टोरेज देख सकते हैं 256 GB प्लस 1 TB HDD। यहाँ एक एग्जांपल आपको दिख रहा है। तो हमारे पास दो स्टोरेज भी हो सकती हैं लैपटॉप में, ये हम जानते हैं। डबल स्टोरेज हमारा होता है जब पहली हमारी SSD होती है, दूसरी हमारी हार्ड ड्राइव होती है, या फिर दो हार्ड ड्राइव भी हो सकती हैं, या दो SSD भी हो सकती हैं। तो एक काम करते हैं, ये स्टोरेज को हम डिवाइड कर लेते हैं, स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 में। और स्टोरेज 2 में मेजॉरिटी हमारा शायद नल वैल्यू होगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं। और इधर आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक बार वंस अगेन मार्कडाउन बनाएंगे स्टोरेज। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, हम सबसे पहले स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 बनाएंगे। तो डेटा में मैं बनाता हूँ स्टोरेज 1, काम करता हूँ मैं स्टोरेज 1 इस तरह से और स्टोरेज 2 इस तरह से बना लेते हैं हम। और ये हम बनाएंगे डेटा स्टोरेज से। तो एक इशू हमारे पास था जब हमने डेटा लोड किया था, वो ये था कि स्टोरेज में एक अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड वाइट स्पेस आ रहा है। और मैं स्टोरेज को इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा था। अगर मैं एक स्पेस लगाऊंगा तो आ जाएगा। आपके पास भी अगर डेटा में है ऐसा कुछ है तो एक बार चेक कर लेना। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा str.split, ताकि मैं इसको स्प्लिट कर सकूँ। मुझे यूज़ करना है प्लस सिंबल से मैं इसको स्प्लिट करूँगा। इसमें दो आर्गुमेंट और होती हैं, n = 1। हम कितने स्प्लिट करना चाहते हैं। हम एक ही स्प्लिट करना चाहते हैं तो 1 है। और expand = ट्रू। आप अलग अलग एक्सपेंड करना चाहते हैं अलग अलग कॉलम्स में, तो एक्सपेंड को ट्रू करना पड़ेगा। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ये मुझे स्टोरेज पे फिर से एरर दे रहा है। ओके, तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, स्टोरेज होगा, ठीक है, ओके। और अब ये एरर नहीं दे रहा। अगर मैं डेटा अब देखूँ, डेटा डॉट हेड, तो यहाँ आपके पास स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 आ गई हैं, जिसमें हमने एज्यूम किया था कि स्टोरेज 2 मेजॉरिटी नल वैल्यूज़ ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग नहीं आ रहा है। अब एक और काम करते हैं, हम दोनों ही स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 में से ये GB रिप्लेस करेंगे, ताकि हमारे पास स्टोरेज इन GBs रहे। मैं कुछ सेल ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे दोनों ही स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 के साथ हम ये काम करने वाले हैं। तो एक बार और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और ये होगा स्टोरेज 2, स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2। और मुझे करना है रिप्लेस करना है GB को, क्योंकि हमें GB नहीं चाहिए। और इसको मैं रिप्लेस करूँगा नथिंग, तो ये एम्प्टी आ गया। और हमें ये मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये हो जाएगा पेस्ट यहाँ पर। ओके, फिर से हमें कुछ एरर मिली है। ओके, यहाँ स्प्लिट नहीं होगा, यहाँ रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा। और अब ठीक है, दोबारा से हेड देखेंगे तो हमें GB नहीं मिलेगा।
और स्टोरेज 128 SSD और 128 फ्लैश स्टोरेज एंड सो ऑन, इस तरह से मिल रहा है। एक काम और हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास स्टोरेज है इसमें 128 SSD है, ये 128 फ्लैश स्टोरेज है। अभी अगर हम इसको इनकोड करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी। अगर मैं इसका वैल्यू काउंट चेक करूँ तो काफ़ी सारी आएंगी। तो मैं वैल्यू काउंट्स करके देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ मैं डेटा यूज़ करूँगा, डेटा में स्टोरेज 1, तो S कैपिटल स्टोरेज 1, और इसका मैं करूँगा वैल्यू काउंट्स, और इसको वेट करते हैं। ओके, स्टोरेज 1 के बिना स्पेस के है तो मैं ये हटाता हूँ। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं और इनको अगर हम इनकोड करेंगे तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इससे बेटर है कि अगर मैं सेपरेट कर लूँ SSDs HSD जो भी टाइप ऑफ स्टोरेज है उसको सेपरेट कर लूँ, तो ये नंबर हमारे पास अलग आ जाएगा, क्योंकि ये 256 या 1 TB। ओके, यहाँ हमारे पास एक और इशू है। इशू ये है कि हमारे पास TB रह गया है। हमने GB को सेपरेट कर लिया था, बट हार्ड ड्राइव या SSD तो TB में भी हो सकती है, तो उसको देखते हैं। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादातर 256, 128, 512 या फिर TB वगैरह में 1 TB और इस तरीके से स्टोरेजेस हैं। तो अगर मैं यहाँ से SSD और ये टाइप ऑफ स्टोरेज अलग कर लूँगा तो ये मेरे पास कम कैटेगरीज आ जाएंगी। वो करने से पहले मुझे इस TB के साथ डील करना पड़ेगा। इसके साथ हम डील कर सकते हैं सेम वे में जैसे हमने GB को रिप्लेस किया एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, उसी तरह हम यहाँ TB को एम्प्टी स्ट्रिंग से ना रिप्लेस करके हम इसको 1000 से रिप्लेस कर लेंगे, या फिर 3 टाइम्स 0 से रिप्लेस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2000, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोरेज GB में मानी है, हमने सारी स्टोरेज GB में मानी है। अगर हम इसको सिर्फ रिप्लेस कर दें TB को तो ये 2 GBs हो जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है। इसको 2000 GBs होना चाहिए, जो कि हम जानते हैं 1 TB कंटेन्स 1000 GB। तो ये हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, और GB की जगह इसको कर दूंगा मैं TB। तो हम दोनों ही स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 के साथ ये काम कर रहे हैं, और 000 में ऐड करूँगा जहाँ जहाँ मुझे TB मिलेगा। तो रिप्लेस कर रहे हैं TB को 000 से। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और दोबारा से मैं हेड को अगर एग्जीक्यूट करूँ या फिर हेड की बजाय मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1000 हो गया है। तो 256,500 एंड ऑल। और सेम हमारे पास स्टोरेज 2 के साथ भी होगा ऐसा ही। आप देख सकते हैं 1000 2000। तो ये ज़्यादातर हमारे पास जो है वो हार्ड ड्राइव्स हैं जो कि TBs में होती हैं, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। कुछ SSDs भी हैं, 256 SSD है और 500 HDD है। तो अब हम आसानी से इनको सेपरेट कर सकते हैं टाइप ऑफ स्टोरेज और स्टोरेज में, एक्चुअल स्टोरेज में। तो इसके लिए मैं फिर से यूज़ करूँगा str.extract का। तो जैसे कि मेरे पास स्टोरेज 1 है, उसमें से मैं अगर 2 कॉलम बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पे इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इक्वेट करूँगा मैं इसी के, और मैं पहले स्टोरेज 1 के साथ कर लेता हूँ ये काम, फिर हम स्टोरेज 2 के साथ भी करेंगे। मुझे चाहिए स्टोरेज 1 इन GB। अगर मैं कर लूँ स्टोरेज 1 GB, और एक और कॉलम चाहिए मुझे स्टोरेज टाइप, स्टोरेज 1 टाइप ही करूँगा मैं, टाइप। और क्योंकि ये 2 हैं तो मैं यहाँ एक और ब्रैकेट लगा लेता हूँ, स्क्वायर ब्रेसेस, ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा str.extract, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम वंस अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि हम एक ले लेंगे जो भी हमारे न्यूमेरिकल हैं, यानी \t से मैं डिजिट ले लूँगा, और यहाँ पे मैं बाकी सारे कैरेक्टर्स ले लूँगा। तो डिजिट के लिए हम जानते हैं, पहले मैं यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लूड करूँगा, तो ये जो भी पैरेंथेसिस के अंदर है वो हमारा स्टोरेज 1 GB के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ चाहता हूँ \d, और हमारे पास हमें नहीं पता कितने डिजिट हैं तो मैं प्लस लगा दूंगा ताकि D के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो आ जाए। तो एक ही हो गया, और दूसरे में हमें चाहिए कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करूँगा। अब ये वैसे तो हमारे HDD SSD वगैरह हैं, लेकिन मैं फिर भी A to Z ले लेता हूँ, और कैपिटल A to कैपिटल Z भी ले लेता हूँ। तो स्मॉल कैप्स या हाई कैप्स दोनों में हो सकता है। और इसके अलावा मेरे पास ब्लैंक स्पेस या फिर वाइट स्पेस भी हो सकता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स, इनके मुझे मल्टीपल चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, और अब ये शायद काम करेगा। मैं एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉलम्स मस्ट बी सेम लेंथ एस की कह रहा है ये। ओके, तो हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम कर दी है, जो कि हमने इनको अलग अलग नहीं लिया क्योंकि ये अभी एक ही स्ट्रिंग है। मुझे यहाँ पे इसको अलग अलग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये 2 स्ट्रिंग हो गई हैं, तो अब ये 2 कॉलम है। वो वही कह रहा है कि हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट तो 2 कॉलम कर दिए, बट हम डाल एक ही में रहे। तो मैं अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा, और अब ये हो चुका है। मैं एक बार देख लेता हूँ df.head एग्जीक्यूट करके, और हमारे पास स्टोरेज 1 इन GB, जो कि आप देख सकते हैं,
और स्टोरेज 1 टाइप आ रहा है। मैं एक बार इसका वैल्यू काउंट देख लेता हूँ स्टोरेज 1 इन GB का, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास क्या है आउटपुट में। और एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं 256,128, 512, 532, 64, 2000। तो अब ये कम कैटेगरीज है और इनको हम आसानी से इनकोड कर सकते हैं। इनकोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। हालांकि शायद अभी ये स्ट्रिंग में ही हो। मैं इसको एज टाइप इंटीजर भी कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये मेरा कॉलम आ गया। मैं इसी को इक्वेट करूँगा और मैं करूँगा एज टाइप और यहाँ पे मैं इंटीजर दे दूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं डेटा डॉट इन्फो देख लेता हूँ, डेटा डॉट इन्फो, और अब मेरे पास ये इंटीजर 32 बिट का इंटीजर है। तो अब ये सारे इंटीजर्स हैं और हमें इनको इनकोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम सेम काम स्टोरेज 2 इन GB के साथ भी करेंगे। स्टोरेज 2 इन GB और स्टोरेज 2 टाइप। मैं इसी के नीचे एक सेल बना लेता हूँ और यहाँ स्टोरेज 2 GB, स्टोरेज 2 टाइप, और ये ले लेता हूँ स्टोरेज 2। और सेम काम मैं यहाँ भी कर लूँगा, मैं यहाँ भी कर लूँगा। स्टोरेज 2 GB जो है वो भी हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि मैं ये दोनों सेल एग्जीक्यूट करूँगा, ये और फिर एक सेकेंड, हमारे पास एरर आ रहा है और ये एरर है कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट नैन टू इंटीजर। ओके, हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इस वजह से हम इनको अभी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले हमें नल वैल्यूज़ को ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ और पहले नल वैल्यूज़ ट्रीट करेंगे, फिर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हालांकि हमारा कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारी कैटेगरीज सेपरेट हो चुकी हैं। मैं डेटा डॉट हेड अगर दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो कैटेगरी सेपरेट हो चुकी हैं। स्टोरेज 2 और स्टोरेज 2 टाइप हमारे पास आ चुका है, बट मैक्सिमम वैल्यूज़ क्योंकि नल है तो नैन नज़र आ रहा है। पहले हम नल वैल्यूज़ को ट्रीट करेंगे, फिर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो नल वैल्यूज़ कैसे ट्रीट करनी है हम जानते हैं। मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, मैं इन प्लेस 2 कर दूँगा और हम यूज़ करेंगे फिल एन ए, और मैं फिल करूँगा इसको 0 से कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। और मैं यहाँ पे इन प्लेस 2 कर दूँगा ताकि इसी वेरिएबल में ये चेंज हो जाए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं अब इसको अनकमेंट करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब देखते हैं कोई एरर नहीं आया है। डेटा डॉट इन्फो करेंगे तो स्टोरेज 1 इन GB जो कि हमारा इंटीजर है, और स्टोरेज 2 इन GB जो कि हमारा इंटीजर है वंस अगेन। और इसमें हमारी जो नल वैल्यूज़ थी उनको हमने 0 में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ एडिशनल कॉलम्स हैं जिनको हम यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टोरेज 1 स्टोरेज 2 ये एडिशनल है, हमने बनाए थे। इनमें से हमने एडिशनली 2 कॉलम और बना लिए, तो इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। और हम स्टोरेज को भी ड्रॉप कर सकते हैं, जो हमारा पुराना कॉलम था, जी हाँ ये वाला, तो इसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। तीनों को हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हम ड्रॉप कर लेंगे जब हम फीचर सिलेक्शन करेंगे, तब हम ड्रॉप कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं स्टोरेज टाइप को अगर थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करूँ तो डेटा में से मैं लूँगा स्टोरेज टाइप। मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से स्टोरेज 1 टाइप को कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैं करता हूँ वैल्यू काउंट्स और मैं इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ टाइप स्टोरेज, टाइप str, टाइप स्टोर, दैट विल बी बेटर। और इसको हम बार चार्ट में प्लॉट करेंगे। तो मैं यहाँ से बार चार्ट कॉपी कर लूँगा, कोई सा भी बार चार्ट जो हमने ऊपर यूज़ किया है। मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये कॉपी करूँगा और मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। मैं ये कमेंट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास SSD है, HDD है, SSD एक और है और HDD भी एक और है। ये क्योंकि वाइट स्पेसेस हैं यहाँ पे, इस वजह से आ रहा है। तो फ्लैश स्टोरेज में भी ये फ्लैश स्टोरेज और यहाँ पे वाइट स्पेसेस के साथ फ्लैश स्टोरेज है, तो ये भी हमें डील करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, और ये सेम चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद हमारे पास स्टोरेज 2 टाइप में भी होगी। मैं एक बार ये चेंज करता हूँ और चेक कर लेता हूँ। स्टोरेज 2 में नहीं है, तो खाली स्टोरेज 1 से ही डील करेंगे हम, खाली स्टोरेज 1 में चेंज करेंगे जी। तो इसके लिए हम str.strip यूज़ करेंगे। स्ट्रिप जो है वो वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है। तो मैं ये कॉलम कॉपी कर लेता हूँ, मेरा D रह गया तो मैं ठीक है, और इसको मैं इक्वेट करूँगा इसी के,
और यूज़ करूँगा मैं .str.strip। वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है। अब दोबारा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसको और इसको, तो आप देख सकते हैं SSD, HDD, फ्लैश स्टोरेज और हाइब्रिड 4 कैटेगरीज आ रही हैं जो कि टोटली वर्थ इट है। तो हम स्टोरेज को डील कर चुके हैं। अगर मैं ऊपर df.head पे जाऊँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कॉलम्स रिमूव ही कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये थोड़ा मैसी हो। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। मैं data.drop यूज़ करूँगा, data.drop, और मैं एक लिस्ट ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड करा सकता हूँ इसको। तो मुझे प्रोवाइड कराना है स्टोरेज, जिसमें हम जानते हैं कि एक स्पेस के साथ था ये। उसके बाद मुझे स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 प्रोवाइड करानी है। मैं इनको यहाँ से कॉपी करूँगा, स्टोरेज 1 को भी ये कॉपी कर लेता हूँ, और मैं स्टोरेज 2 को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सेस में दूंगा 1 क्योंकि कॉलम में से करना है, और यहाँ पे इन प्लेस मैं कर दूंगा ट्रू। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, और अब हम चेक करते हैं अपना df.info, ये नीचे आकर df.head कर लेते हैं, data.head, और यहाँ हमारे पास कॉलम्स हैं जो कि स्टोरेज 1 स्टोरेज 2 हट चुका है, और हमारे पास अभी भी कुछ एडिशनल कॉलम्स हैं जो कि, क्योंकि आप ये 3 डॉट्स देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे सारे नहीं दिख रहे हैं, इसके लिए मैं एक थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कुछ ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। मैं यूज़ करूँगा pd.set ऑप्शन, और ये लेगा हमारा डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम एज अ स्ट्रिंग लेगा, और ये मैं 100 कर देता हूँ। मैक्स कॉलम नहीं, कॉलम्स होगा। अभी एरर आ रही है मुझे। ओके, जी हाँ, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम करी है। अब ये ठीक है। अब हम हेड देखेंगे और अब सारे कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। तो अब मैक्सिमम कॉलम हम 100 देख सकते हैं, और इसीलिए मैंने ये सेट किया है। अब अगले एनालिसिस की तरफ ध्यान दें तो हम ये सब चीज़ें चेंज कर चुके हैं। हम रैम भी चेंज कर चुके हैं, इसको हम ड्रॉप कर देंगे बाद में। हम ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर चुके हैं। वेट पे आ जाते हैं हम, ये हमारा लास्ट पैरामीटर बचा है। उसके बाद प्राइस जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें हमने बाद में बनाई हैं। तो मैं आ जाता हूँ वेट के ऊपर। वेट में से हमें बस ये केजी निकालना है और इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं हम ये कैसे करेंगे। हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स का। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कॉलम बनाऊंगा। डेटा में हम बनाएंगे वेट केजी कर लेते हैं ताकि ये वेट इन केजी हो जाए, और इसको मैं इक्वेट करूंगा डेटा वेट के। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और वंस अगेन हम यूज़ करेंगे str.extract, और हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सारे न्यूमेरिकल पॉइंट्स इसमें से। हम अदर वे भी कर सकते हैं, हम सिर्फ केजी भी रिमूव कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल डेटा ले लेते हैं। वही हम रेगुलर एक्सप्रेशन आर का यूज़ करेंगे, और मैं दूंगा \d। ये काफ़ी सारे हो सकते हैं। फिर मुझे चाहिए एक डेसिमल पॉइंट, और इसके लिए मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन मार्क, और फिर मुझे फिर से डी चाहिए। तो आई गेस ये इनफ होगा, इससे शायद हमारा काम हो जाना चाहिए। एक और चीज़ मैं यहीं पर चेंज कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ इसको एज टाइप, और यहाँ पे मैं फ्लोट कर लेता हूँ। अब मैं हेड को एग्जीक्यूट करूँ तो वेट, जी हाँ, वेट इन केजी है। मैं इसकी वैल्यूज़ काउंट भी कर लेता हूँ। मैं वैल्यूज़ काउंट, एक बार हम इसको वेरिएबल में ले लेते हैं WT, और मैं इसको बार चार्ट में बना लेता हूँ। ओके, काफ़ी सारे हैं, बट ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा चार्ट। ठीक है, ओके। तो अब हम वेट को भी चेंज कर चुके हैं, तो हम ये एक्चुअल जो वेट का है वो डिलीट कर सकते हैं। तो अब मैं ये जितने भी एडिशनल कॉलम्स हैं उन सबको डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे फीचर सिलेक्शन का पार्ट आ जाएगा। तो मैं एक मार्कडाउन डाल देता हूँ, फीचर सिलेक्शन,
दो हैश डाल देता हूँ और मार्कडाउन के लिए हम यूज़ करेंगे मार्कडाउन। ठीक है, अब फीचर सिलेक्शन में हमें सिलेक्ट करना है, हम मैन्युफैक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, मॉडल नेम हम सिलेक्ट कर लेंगे या हम इसको मॉडल नेम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थे। अगर मैं ऊपर जाऊं और मॉडल नेम की तरफ जाऊं तो जब हमने मॉडल नेम को एनालाइज किया था वो हमारे पास यहाँ मॉडल नेम वेयर इट इज़ यहाँ है। जी हाँ, तो ये बहुत सारे हैं तो इसके लिए हमें इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। बट एक काम करते हैं, इसको हम इनकोड ही कर लेंगे। हम इनकोड भी करेंगे तो शायद हमारे पास इशू रहेगा मॉडल नेम में। एक काम करते हैं, फ़िलहाल इसको रखते हैं और मॉडल ट्रेन करके देखेंगे एक्यूरेसी क्या आती है, और फिर अगर दोबारा हम इसको डिलीट करके दोबारा एक्यूरेसी चेक कर लेंगे। तो एक बार हम फ़िलहाल रख लेते हैं। मॉडल नेम के अलावा हमारे पास कैटेगरी है, इसको हम इनकोड कर लेंगे। ये हमारे पास न्यूमेरिकल हो चुका है। CPU, ठीक है। रैम ड्रॉप करेंगे हम, तो डेटा डॉट ड्रॉप हमारे पास पहला है रैम, हमारे पास दूसरा है वेट, और हमें कौन सा डिलीट करना है, डिस्प्ले टाइप हमारे पास है, टच स्क्रीन है, मैन्युफैक्चर है, GPU है, फ्रीक्वेंसी है, रैम इन GB, स्टोरेज इन GB, स्टोरेज वन टाइप, स्टोरेज टू टाइप। हमें स्टोरेज टू टाइप भी ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि सेम है, स्टोरेज वन टाइप कैटेगरी और स्टोरेज टू टाइप कैटेगरीज ऑलमोस्ट सेम है। एक बार हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, फ़िलहाल मैं एक सेल बनाता हूँ यहाँ पर और हम देख लेते हैं कि कितने नल वैल्यूज़ है हमारे पास स्टोरेज टू टाइप में। तो अगर मैं इसका स्टोरेज टू टाइप निकालूँ, डेटा स्टोरेज टू टाइप, और मैं इसमें करता हूँ वैल्यू काउंट, तो 201, 4 और 2, तो आउट ऑफ 1300 अराउंड 200 वैल्यूज़ है हमारे पास, बाकी 1100 नल वैल्यूज़ हैं। इसीलिए इसको हम ड्रॉप करेंगे। और हम क्या ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है इतना ही करते हैं और देख लेंगे हम जब मॉडल ट्रेन करेंगे तो। स्टोरेज ओके, एक्सेस हमें डिफाइन करना है, एक्सेस इक्वल्स 1। मैं इन प्लेस ट्रू भी कर देता हूँ क्योंकि ये ड्रॉप तो हो गए हैं बट एक कॉपी दे रहा है ये। मैं इन प्लेस करूँगा इक्वल्स ट्रू और ये अब हो चुका है ड्रॉप। अगर मैं डेटा डॉट हेड देखूँ अब तो मेरे पास ये सब आ रहे हैं। वेट है, स्टोरेज 2 इन GBs है और स्टोरेज 1 टाइप है, स्टोरेज 1 इन GBs है, रैम इन GBs, फ्रीक्वेंसी GPU CPU मैन्युफैक्चरर, टच स्क्रीन येस और नो, डिस्प्ले टाइप है हमारे पास जिसमें काफ़ी सारी, एक बार डिस्प्ले टाइप के वैल्यू काउंट्स देख लेते हैं हम। हमें डिस्प्ले टाइप का वैल्यू काउंट देखना है। जी हाँ, तो ये भी काफ़ी कम है और हमारे पास बहुत सारी नल वैल्यूज़ हैं यहाँ। तो मैं इसको भी ड्रॉप करूँगा, मैं दोबारा ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डिस्प्ले टाइप ही यूज़ करूँगा क्योंकि बाकी सारे रिमूव हो चुके हैं तो ये मुझे एरर देगा। अब ठीक है, अभी काम कर लेते हैं डेटा डॉट इन्फो और देख लेते हैं डेटा डॉट इन्फो, और इसमें से जो जो हमारा न्यूमेरिकल होना चाहिए था क्या वो एक्चुअली न्यूमेरिकल है। मैन्युफैक्चर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैटेगरिकल डेटा है, कैटेगरिकल डेटा है ये भी और ये भी, स्क्रीन साइज न्यूमेरिकल है, CPU GPU ऑब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट है, प्राइस न्यूमेरिकल है, ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन ठीक है ऑब्जेक्ट होना चाहिए इसको, टच स्क्रीन ऑब्जेक्ट है, इसको हमारा इंटीजर होना चाहिए क्योंकि ये 0 और 1 में है हमारे पास। तो मैं टच स्क्रीन को इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा डेटा और मैं यूज़ करूँगा टच स्क्रीन। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और टच स्क्रीन में मैं यूज़ करूँगा
इक्वेट कर लूँगा मैं इसी के, और बस एस टाइप में डॉट एस टाइप मैं कर दूँगा इंटीजर। और अब मैं इसको चेक करूँ तो जी हाँ, इंटीजर 32 आ रहा है। ठीक है, अब ये भी हमारे पास हो चुका है, और अब हमें और कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम इनकोडिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा EDA फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन का पार्ट पूरा हुआ है। हम अगली वीडियो में करेंगे इस डेटा को इनकोड और मॉडल को ट्रेन भी करेंगे, और मॉडल ट्रेन करने के बाद हम देखते हैं कि कहाँ तक की हम एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको एक वेब एप्लीकेशन पे रन करने की कोशिश करेंगे। हम 2 वेज यूज़ करेंगे, एक वे होगी हमारी स्ट्रीमलेट की जो कि ईजी वे है, और फिर हम दूसरी वे जो कि HTML CSS के कोड्स का यूज़ करके हम एक वेबसाइट बनाएंगे और उस पर इस मॉडल को रन करने की कोशिश करेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो ख़त्म करता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।